ब्यूटीफुल सोल्स, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, मतलब आपके उसके क्या फीलिंग्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको उस बारे में प्रॉपरली पता है। लेकिन ये सच नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन ट्रूथ इन देयर, एंड आपसे वो छुपाया है या आपको जानबूझ के छुपाया गया है या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो छुपा हुआ कुछ फैक्ट्स है जो आपको बेसिकली पता नहीं है। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ करेंट फीलिंग्स के बारे में नहीं है। सारे छुपा हुआ सच जो आपको बताया नहीं गया है उसके बारे में इस रीडिंग में बताया जाएगा और रिवील किया जाएगा। तो इस रीडिंग को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। सिर्फ करेंट फीलिंग्स नहीं है, उसके करेंट फीलिंग्स के साथ साथ वो इंसान क्या छुपा रहा है, क्या आगे में होने वाला है, क्या वहां पर कुछ हो रही है जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको नहीं बताया गया है लेकिन आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू से एंड तक देखना। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इनिशियली आई विल डू हिंदी रीडिंग एंड देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग, and the reading is about कि आप this reading is about what they are hiding from you, what exactly they did not tell you which is affecting your relationship, why they are behaving like this, and what they will do next, and why they are not able to detach from you, and why you are not able to detach from them. We will discuss in details, okay? तो यहाँ पर दो पाइल मैंने रखा है, एक है पिरामिड और एक है हार्ट। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है और वीडियो शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में जाके या वीडियो के बीच में जाके मैं एक जगह पे आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स दूंगी, कब क्या, इसके बाद क्या क्या स्टेप आपके पार्टनर आपके लिए लेने वाला है, उस बारे में इन डिटेल्स बताऊंगी। ज्यादातर लोग जो है वीडियो के 4 मिनट्स 5 मिनट सुनने के बाद बंद कर देते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो नेक्स्ट पार्ट में वो एग्जैक्ट जो टाइमिंग्स के बारे में मैं बता रही हूँ वो क्या है, एग्जैक्टली कौन सी टाइमिंग्स में आगे में क्या होने वाला है। ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कोई भी जेंडर, कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर, जहां पर भी हो आपके लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग किसी मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है, कमिटेड हर किसी के लिए है। अगर आपको फील हो रही है कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हो रही है, मतलब आपके साथ रेजोनेट होंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में मैं तो 20 to 30 सेकेंड्स के लिए दिखाऊंगी। ज्यादा ओवरथिंक नहीं करके जो भी ऑप्शंस के तरफ आपको अट्रैक्शन हो रही है वो देख लो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो जो भी नेम के आपके फर्स्ट लेटर आ रही है ऑन स्क्रीन में उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड ऑप्शंस के साथ उसे देख के नेम के फर्स्ट लेटर आप चॉइस कर लो। आपके पास है 30 सेकेंड। गाइस रीडिंग शुरू करेंगे। ये क्रिस्टल के पिरामिड से, ये मिराकलस पिरामिड है। मैं यूनिक ढंग से इसे बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ। अगर आपके कोई ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम है चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड जो मुझे मिला है मोस्ट एक्यूरेट टैरो कार्ड रीडर एंड यूट्यूब बेस्ट यूट्यूब चैनल इन एस्ट्रोलॉजी के लिए। आप देख सकते हो इसमें नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड है। ये नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से है, तो मुझे नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। एंड ये इस लास्ट सैटरडे को ही मुझे मिला था। तो होपफुली आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी, आप लोगों के वजह से है तो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड थैंक यू जो लोग नाइट में जागते हुए साइलेंटली मेरी वीडियो देखा है, जिन्होंने मुझे समझा है, अपने गुरु जैसे माना है या मेंटर जैसे माना है, गाइड जैसे माना है, जिन्होंने मेरे साथ दिया है इतने दूर तक, उनके लिए उन सबको थैंक्स। अब क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। अब जो लोगों ने पिरामिड चॉइस करा है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स निकाल के दिखाती हूँ कि आपके एक्चुअल कार्ड्स क्या आ रही है।
इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन वाइज आप जानते हो, मतलब जो भी हो रही है आपके लाइफ में आप जानते हो। देखो, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ आ रही है कि ये इंसान इमोशनली वीक नहीं है। ये मेंटली मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कंट्रोल्ड है। मतलब ये फ़ील करता है बट फीलिंग्स को अलाउ नहीं कर रहे अपने लाइफ में आने के लिए, कि ताकि वो फीलिंग्स आके आके उसे ऐसे करे कि आपके पास जाने के लिए मजबूर करे या आपके पास बात करने के लिए, आपके साथ देने के लिए मजबूर करे। उस चीज़ों को वो ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन दिख रहा है, जैसे कि ये बंदा या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली दबा रहा है, जानबूझ के दबा रहा है और सच कुछ छुपा रहा है। क्या सच छुपा रहा है वो हम लोग आप पहले बात करेंगे, लेकिन किस लिए इस तरीके से दबा रहे हैं वो भी देखेंगे। देखो, प्ले हार्ट का कार्ड्स आ गया, जो बॉटम कार्ड्स था प्ले हार्ट्स के कार्ड्स था, तो प्ले हार्ट्स के कार्ड्स ये है। तो ये आपको दूर इसलिए आपसे दूर इसलिए गया है क्योंकि इसके फीलिंग्स खत्म नहीं हो गया है। ये दूर गया है क्योंकि फीलिंग्स का कंट्रोल जो है, फीलिंग्स के ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये देना नहीं चाह रही है और लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना नहीं चाह रहे या देना नहीं चाहते कमिटमेंट। तो उस चीज़ों को छुपाने के लिए, समहाउ उस चीज़ों से दूर भागने के लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है कि फीलिंग्स दूर ना चले जाए, मतलब फीलिंग्स अपने कंट्रोल से बाहर ना चला जाए, मुझे इसे कमिटमेंट देना ना पड़ जाए। इस वजह से ये मतलब इस तरीक़ा से कर रहा है कि आपके पास ऑन एंड ऑफ होता है। कभी आपके साथ बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रखेगा और कभी एकदम जो है कि क्लोज आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको मिक्स सिग्नल ये भेज रहे हैं। ये गेम नहीं था, ये बस एक कंट्रोल गेम है। मैं बोलूँगी ये गेम नहीं, कंट्रोल गेम है। आप देखो, आप एक पर्सन हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात कर रहे हो, वो एक पर्सन है जो सोचता है कि इसे मुझे कमिटमेंट नहीं देना है या इसके साथ मुझे शादी नहीं हो सकता है मेरे लिए, आपने शायद कमिटमेंट मांगा है तो इसको मैं इस तरीक़ा से मतलब ना ना बोलना है मुझे। तो मैं अगर इसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ग्रो कर लूँगा मेरे अंदर या ग्रो कर लूँगी तो इसे ना नहीं बोल पाऊँगा। तो इसी कारण से ये मतलब आपसे ऑन एंड ऑफ करते हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कभी ना कभी एक टाइम आएगा जिस टाइम में आके ये आपको एपोलॉजी माँगने जाएँगे। बट यहाँ पर ईगो भी बीच में आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत स्टबर्न है और फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है? तो ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करता था, मतलब आपके साथ एक मतलब अंडरस्टैंड नहीं बोलूँगी, अंडर एस्टिमेट। आपको अंडर एस्टिमेट करता था, उसको लगता था कि आप हमेशा ही रहोगी। ठीक है? उसके पास हमेशा ही रहोगे और जब आपको उसको चाहिए मतलब कंधे का ज़रूरत चाहिए, कंसोलेशन या उसको कुछ बात करना है तो वो आके आपसे बात कर लेगा, आपसे सहारा मान लेगा। और फिर जब उसे नहीं करना होगा आपसे बात, तो आपसे दूर भाग जाएगा। ये उसके मतलब उसके दिमाग में ऐसे था। तो लेकिन अचानक ही जैसे आपने एक एनर्जी विथड्रॉ करा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने अचानक ही डिनायल का कार्ड्स आ रहा है कि आपने क्लियरली आपको सब समझ में आ गया है। आप कुछ कार्ड्स और भी निकालेंगे, जैसे एवेकनिंग एवेकनिंग के कार्ड आ रहे हैं कि जैसे आपको कुछ तरीके से स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ, शायद आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे थे, आप हीलिंग या सेल्फ हीलिंग ऐसे कुछ कर रहे थे, तो आपको कुछ हिट हुआ है और उस हिट होने के बाद आप अचानक ही एक एवेकनिंग हुआ है और फिर अचानक ही आपके अंदर वो चीज़ आया कि नहीं, मुझे एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बाद मुझे इसकी तरफ से अपना एनर्जी विथड्रॉ कर लेना है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग से ज़्यादा एनर्जी रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी रीडिंग दिख रहा है कि जैसे ही आपने विथड्रॉ करा है तो ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको लेके केमिस्ट्री, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बगैर रह नहीं पा रहे और एक सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो गया कि नहीं, मैं इसे सेकंड चांस देना चाहता हूँ।
तो और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथ है, ये आपसे कभी कभी बात क्यों नहीं करता है, बिकॉज ये आपके पास वापस आके ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हें कमिटमेंट देने की मन है, लेकिन मैं जानबूझ के इसे दबा रहा हूँ, या मुझे तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे तरफ अट्रैक्शन, पैशनेट मैं हूँ, लेकिन मैं इसे जानबूझ के दबा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरी ईगो है, एक तो मुझे कमिटमेंट फोबिया है, और तीसरा मेरे घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये इंसान उस सारी चीज़ों को मना करना चाहते हैं, उस चीज़ों को छुपाना चाहता है, तो इसीलिए आपको कमिटमेंट देने से डरता है और प्ले हार्ड करता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि चलो चलो हम लोग कैजुअल रिलेशनशिप रख लेंगे, ऐसे बता दूंगा तो ये कभी मुझे कमिटमेंट के लिए पूछेगा ही नहीं। तो इसीलिए अनअवेलेबल हो जाता है, कभी कोल्ड कभी हॉट, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी क्लोज आ जाएगा तो कभी कोल्ड बिहेवियर करेगा, आपको कोल्ड शोल्डर दे देगा तो कभी आपके इतने क्लोज आ जाएगा, इतने अच्छे से आपसे बिहेव करेगा, कभी आपके साथ घूमने जा रहे हैं तो कभी एकदम ही कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रखना है। ये सिचुएशन है। अट्रैक्शन पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पैशन अट्रैक्शन को ये ईगो के वजह से, और कुछ फैमिली मैटर्स भी है यहाँ पर, और कुछ कुछ और चीज़ें, जैसे मैं क्लेरोवाइन क्लियर ऑडियंट हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ, तो मुझे कुछ कुछ आ रही है, मेरे सामने भी, मेरे कान में भी कोई बोल रहा है कि कुछ फैमिली की सिचुएशन, कुछ सब कुछ मिला मुला के ये उस सिचुएशन को डिनाई करना चाहता है, और अपने कमिटमेंट फोबिया इसको बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन फोबिया के वजह से समहाउ प्ले हार्ड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप एक ऑब्सेशन हो, आपको छोड़ के जाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। एक अट्रैक्शन जो है सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से भी है, तो ये जो है ना, ये आगे भी जाके अपोलोजाइज करने वाला है, और आपको सेकेंड चांस मिलेंगे इस रिलेशनशिप में, और न्यू तरीका से ये लव डेवलप होंगे, और ये आप लोगों के रिलेशनशिप जो है बहुत आगे में अच्छा होने वाला है। टाइमिंग्स देख लेंगे, थोड़ा टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे, और आपके एनर्जी के बारे में भी बात कर लेंगे। टाइमिंग से पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये रीडिंग किसके बारे में हो रही है, आपके बारे में या किसके बारे में। तो आपके अगर एनर्जी के बारे में बात करें, तो आप इस वक्त में व्हाइट या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, आपको कॉफ़ी लवर या चाय लवर हो, दिन में 3-4 बार आपको पीना ही पीना है, आप लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, और चेक शर्ट या चेक स्कर्ट ऐसे पहने हो, येलो या ब्राउन में कुछ पहने हुए हो, ठीक है। ये अभी के आपके एनर्जी है, इस वक्त के आपके एनर्जी है। बाकी आपके अपने बारे में, आपके क्वालिटीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे, जैसे कि है कि आपके आपके अंदर के कुछ क्वालिटीज़ ऐसे हैं कि आपको सक्सेस के पीछे घूमना, आपको सक्सेस चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप करेजियस पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो, लव को लेके न्यू एडवेंचर आपको पसंद है, और दूसरे से कनेक्ट होना, नया नया लोगों से कनेक्ट होना, ये तरीका से पसंद है। सेल्फलेस पर्सन हो और थोड़ा इंट्यूटिव भी हो, आपके इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग है, और आप एक सेल्फलेस पर्सन हो, जेंटल सेल्फलेस पर्सन हो, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो, मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग वगैरह ये सब करते रहते हो, और यही है आपके एनर्जी। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे, 6, 24 and 15, 5, 23 and 14, 9, 18 and 27, 1, 10, 19 and 28 and 2, 20, 11 and 29। कुछ नेम मेरे सामने जो आ रही है, वो नेम के बारे में भी बात कर लेती हूँ। जैसे कुछ नेम्स मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जैसे गायत्री, किसी के नाम है गायत्री, अदिति, गायत्री, अदिति, आदेश, गगन, गगन, पद्मा या पद्मा, यस, पदम, पद्मा, सागरिका, सागर, सत्या, तुलिका, उदय, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, अभिषा, और कुछ नेम्स आ रही है जैसे कि खादीजा, उसके बाद इलाफ, इब्राहिम, वानी एंड वाशुकी, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है, किरण या किरत, इस तरीका के नेम्स भी मेरे सामने बार बार आ रही है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बोलना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी and for they only understand English, for them, okay, for those who choose pyramid, this person is not emotionally absent, they are emotionally controlled।
At present they are emotionally controlled. So the truth they are hiding from you is they did not pull away because they stopped caring. They pulled away because it was getting too intense for them to handle, and they don't want to give you commitment. There is a commitment phobia, okay? And that's why you experienced you have experienced inconsistency in this relationship. Okay, and hot and cold, sometimes they are in distant, sometimes they are making distance with you, sometimes they are coming too close to you. It wasn't confusion, they were trying to control their emotion because they are too passionate about you. Somehow somewhere this has become now obsession also. This person took you for granted at some point, that they assumed you would stay and no matter what. But when your energy shifted, when you pulled back, that's when it hit them badly. Because whenever someone pulled back their energy, they can feel the other person. Everybody has sixth sense. They can feel when you will pour them energy. They will know, oh my God. They will feel, okay, what a great feelings. This, that, and all. These things are also there. But when you pull back the energy, they will feel, okay, she is pulling back or he is pulling back those energy. Now I don't feel that warmth. So also this person took you for granted at some point. So that is the thing. And your energy is shifting now, and you are pulling back, and they are feeling that shifting energies, that oh, something is going away. Now they were aware that like you are maybe gone or you want to move on, and whatever the situation is, now they are checking you out through social media. Their ego is still there. Ego, non-flexibility things, stubbornness is still there. But they are not fully disconnected from your energy. They are keep checking you from some of the social media, directly, indirectly, or from through your friends, or through some psychic or tarot readers. They are going for tarot reading, something like that. And they are not ready for that you will totally break and go away and you will move on. So they are they are for the timings, they will be coming back, they will ask for apology, and they will ask for second chance. So we will see what is the timings for second chance, giving second chance, what is the timings for them. Okay, it is little late, either between September to December, January. So that is the time when they will be asking you out, or they will be asking for second chance. So your love will develop in a new way. So that is what is going to happen. So this is all about this reading. Who have choose pyramid, please do not forget to give me hype. Do not forget to give me लाइक करिए, हाइप दीजिए, एंड वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस तरीका के पिरामिड आप अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपके लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। नाउ फॉर दोज हु चूज एप्पल, उनके लिए देखेंगे, ठीक है। पाइल 2, सॉरी नॉट एप्पल, पाइल 2 हार्ट। जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। देखो, यहाँ एनर्जी बिल्कुल अलग है। यहाँ मतलब यहाँ इंसान फील करता है, कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं है। यहाँ पर इमोशनल ओवरलोड है। ये इंसान फील करता है और बहुत ज़्यादा कर रहा है इस वक्त में फीलिंग्स। ये ऑलरेडी आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बट कंफ्यूज्ड भी है। माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम भी चलता है। शायद फैमिली में है, शायद हो सकता है कि मैरिड हो, इसीलिए कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है उसके लिए। घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है इनके, और आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन उस अटैचमेंट से डरता भी है, और उस अटैचमेंट के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। चाहता है कि करे, लेकिन कर नहीं पा रहे। और मुझे यहाँ पर पास्ट
हर्ट भी दिख रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप में ये पर्सन था या थी या अभी भी है, जिस रिलेशनशिप को छोड़ के आना इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब लोग रहते हैं तो रहते रहते उनको वो रिलेशनशिप अच्छा लगने लग जाता है या उस चीज़ों से डरने लग जाता है। अपनी ही साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसे है कि उस चीज़ों से डरने लग जाता है कि आगे में ये इंसान चला जाएगा तो मैं, या चली जाएगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी। तो इस तरीक़ा की सिचुएशन है यहाँ पर, और एक डर है कि मन में बैठ गया कि इस इंसान को छोड़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जो थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है वो बहुत सालों से इन्वॉल्व है, आज से नहीं, बहुत सालों से इन्वॉल्व है इसके साथ। तो इसको एक ऐसे है कि ये तो बहुत सालों से मेरे साथ टिक गया है, जैसे भी हो मेरे साथ बर्ताव जैसे भी करे टिक गया है, तो इसको छोड़ के जाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, इस तरीक़ा की उसकी सोच है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, और किसी भी तरीक़े से आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। और लेकिन वही चीज़ जो एक पर्सन, थर्ड पर्सन है, जिसे उसे मतलब समहाउ वो उसकी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विदाउट नोइंग और नोइंग, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जो अच्छा नहीं है उसके लिए, और उस इंसान के साथ उसके बहुत सारा टॉक्सिक रिलेशनशिप के बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो उसे मान नहीं रहा है कि ये टॉक्सिक है। ये सोचता है कि नहीं भाई, ये तो इंसान मतलब मेरे साथ बहुत सालों से है, टिका हुआ है, जैसे भी है, जो भी है, क्या पता मैं उसके लिए डिसीजन लूँ और वो डिसीजन मेरे लिए गलत हो, जैसे भी है इसके साथ अब भी मेरे ज़िंदगी सेट हो गया है तो इसी के साथ चलूँ। तो ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, जैसे निशा, प्रेरणा, शीतल, सुमना, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है, आशा, निशा। ये मुझे बताना क्या आप लोग किसके बारे में बात कर रही हो, रबिया, नाजरीन, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, आप मुझे ज़रूर बताना, ग्रेसी, ठीक है। तो ऐसे है, और मतलब ये कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं करता है, और अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बोलो, आप अपने सिचुएशन खुल के रखो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और क्योंकि जो आपसे वो कहना चाहता है या उसे जो खुल के बात करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहे, और यहाँ पर एक कनेक्शन है, जो वो कनेक्शन आप दोनों के एक बॉन्डिंग रहने की वजह से भी, एक बॉन्डिंग रहने के बावजूद भी, नॉट वजह से नहीं, बावजूद भी वो एक थर्ड पर्सन बारी बारी इंटरफेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस बिहेवियर। इसके बिहेवियर बहुत अजीब है, मतलब ये सोचता है कि वो इंसान जो उसके लाइफ में अभी भी है वो सही नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, टॉक्सिसिटी है, कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी उस इंसान जैसे भी है टिक गया है, अब इसी को लेके चलूँ, इस तरीक़े से। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हो या एंगेज्ड हो या मैरिड हो या डिवोर्स केस चल रहा है, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, और ये कैसे भी आपको छोड़ के जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एक सोलमेट कनेक्शन है जिसे छोड़ के जाना मुश्किल है, बट घर में इसके बहुत ज़्यादा कलेश या कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है, ठीक है। तो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो ये है इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। हाउएवर एक न्यू बिगिनिंग होगी, जो थोड़ा टाइम लगने वाला है, आपको जस्टिस मिलेंगे और एक न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस है। तो देख लेते हैं कि वो चांसेस कब है और कैसे वो चांसेस आ रही है आपके पास। मार्च में एक चांसेस है, अगस्त सितंबर में है, जनवरी में है। तो अगस्त, सितंबर, जनवरी एंड मार्च, तो करीब करीब मान के चलो कि अभी से 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में ये चीज़ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो ये एक टाइमिंग्स है। आप लोगों के कुछ एनर्जी के बारे में मैं बात कर लूँगी कि एनर्जी आपके क्या है, उसके बारे में मुझे बात करना है। देखो, आप
आपकी एनर्जी जो है मैं बोलूँगी कि एक नेक्स्ट लेवल की सीरियसनेस है आपको इस पर्सन को लेके। हमेशा इसको लेके सीरियस रहते हो और एक स्टेडी रिलेशनशिप आपको इस पर्सन के लिए रखना है। तो आप जब भी कभी भी कोई रिलेशनशिप में रहते हो, बहुत सीरियस रहते हो और स्टेडी रखने की कोशिश करते हो। हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्कवर करना है, कोई ना कोई चीज़ आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। फन लविंग हो, इंडिपेंडेंट हो, यूनिक पर्सनालिटी है। आपके जोडियक साइन एक्वेरियस, कैंसर, सैजिटेरियन एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी हाइप। इस चैनल में हाइप दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और हाइप करें और कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें। शॉर्ट में ही भले कमेंट सेक्शंस में लिखो कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, या कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखना ना भूलें। मैं आप लोगों को वॉइस नोट में आंसर भी करती हूँ और कुछ लोग जो कमेंट सेक्शन में रेगुलर लिखते हैं उनमें से किसी लोगों को फ्री में भी रीडिंग देती हूँ। और अब दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, दोज हु चूज हार्ट, okay, this is not a control person. This is someone who feels deeply for you, sometimes too deep that they cannot control their emotion. The truth is they are hiding it because they are already emotionally attached to you, but it is also scaring them. They are in another relationship at present along with you. That relationship they are not satisfied with. They are not there with their full and soul heart, but somehow they are invested so much time in that relationship, they don't want to come out from this relationship. So when you came into their life, it triggered both love and fear. Okay, so fear of losing you and fear of giving you commitment because the other person is already there in their life, and they also loved you. So they are loving you, they are spying you from far, but that's why they come close, but they want to pull away because there are no option to leave that person. Most probably your partner is already married, or it could be possible that if they are not married, they are engaged, or they have someone in their life, so they don't want you to interfere in that relationship, but at the same time they love you so much, they don't want to leave you. So there are too much of confusion, too much of misunderstanding going on. So, and these things are triggering one side love and one side fear. Somehow in that relationship is not good, even though they put so much effort, so much time into that relationship, they are so habituated in that relationship. This is human mentality that they don't want to leave that person. Somehow that is the reason. That's okay, they are not trying to hurt you, but they are so overwhelmed by their feelings that they don't know what to do. Another hidden pattern is they expect you to understand them without even communication. That is not possible because don't know what is their heart says. You have to, if they want you to understand those whole things, then they have to show such things, like they have to show that okay, I am looking for you, I am for you. Okay, so they are not trying to hurt you, but they want you to understand that without saying anything, and they don't say things clearly, but they expect you to just, you should know. So that is what it is, and that has created too much of confusion, too much of misunderstanding between you two. They cannot let go you because this connection it is not replaceable connection. It is going to be bound to happen. True soulmate connection bound to happen by universe, bound to happen by your chemistry, and they are in deeply love with you, deeply invested in you. But there are some issues. This could be a divorce things, this could be a person who is getting separated, or this could be someone who has someone in their life but still they want you in their life. This is a total confusion which will take some time, maybe August, maybe January, or maybe March, maybe it is an year, it takes 6 months or an year, but eventually within an year they will understand this connection well, and they will take a decision for you.
Okay, so the main issues is emotion, not clarity, and are not giving clarity and emotionally weak, but at the same time they are not able to understand your situation. They expect that you should understand them without even telling anything, and they are keep creating this push and pull dynamic, okay, between you two. So this all is about the reading. दोनों पाइल में एक चीज कॉमन मैंने देखा कि कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस क्लियर नहीं है। जो चीज है वो क्लियर नहीं है, और क्लैरिटी तब भी आता है जब दोनों लोग सच देखने के लिए रेडी हो। ठीक है, सो इफ दिस हैज रेजोनेटेड टू यू, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज गिव मी हाइप. This is all about your energy. We will talk about some of the energies which I have got, like, date of birth. The date of birth, your date of birth would be, now I am getting some messages. Your date of birth would be 6:24 and 15, 3:30, 21 and 12, 4:22, 31 and 13, and 8:26 and 17 names from. And you may be having Aquarius. You are maybe Aquarius, Gemini, something like this. Your zodiac sign would be Aquarius, Gemini, Cancer, Sagittarius, Capricorn. So that could be your zodiac sign. So this is what all about your energy, and all about your energy reading. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.